हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू क्लास जिसमें हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं इंग्लिश की क्लासेस। इंग्लिश की क्लासेस जो है यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से करवाई जाएंगी। मींस इंग्लिश ग्रामर के जितने भी ये टॉपिक्स हैं इनको हम लोग पहले बिल्कुल बेसिक से करेंगे और जब इन सारे टॉपिक्स को हम लोग बेसिक से कंप्लीट कर लेंगे फिर हम लोग इनको डिफ़िकल्ट वे में करेंगे। बिकॉज़ मुझे पता है कि HSSC एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो उस टाइम पर सबसे पहले आप लोगों को उन कंसेप्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तो आप उनके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो मेन फंडा यहाँ पर यही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने आर्टिकल टॉपिक से, बिकॉज़ एक तो आर्टिकल टॉपिक इजी होता है, ऊपर से जब आपको आर्टिकल समझ में आ जाता है ना तो इंग्लिश ग्रामर में आपका अपने आप इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास से। अगर हम बात करें आर्टिकल की तो देयर आर टोटल 3 आर्टिकल्स और वो कौन कौन से हैं? अ, एन एंड द, ये तीनों ही कहलाते हैं आर्टिकल्स। और जो आर्टिकल होते हैं, चाहे आप अ की बात करें, चाहे एन की बात करें, चाहे द की बात करो, ये तीनों ही आर्टिकल नाउन से पहले लगेंगे। ये इन तीनों में कॉमन रूल यहाँ पर होगा। आ और एन जो है इनको कहा जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनको इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? बिकॉज आ एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल बिकॉज दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। क्योंकि इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? काउंटेबल थिंग्स, जो कि दुनिया में एक से ज़्यादा अवेलेबल है। तो जब आपको पता है भाई दुनिया में सिर्फ एक ही बॉक्स नहीं है या एक ही घर नहीं है, हज़ारों लाखों करोड़ों घर हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों बॉक्सेस है, तो वहाँ पर आप द नहीं लगा सकते। ठीक है, जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आ और एन, वो उन चीज़ों के आगे लगता है जो कि इनडेफिनेट होती है, जिनको आप काउंट कर सकते हो। लाइक आप सन के आगे आ नहीं लगा सकते, आप मून के आगे एन नहीं लगा सकते, आप स्काई के आगे आ नहीं लगा सकते। बिकॉज सबको पता है दुनिया में स्काई, मून एंड सन एक ही है, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आप उनके आगे आ लगाओगे तो दैट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हो कि दुनिया में और भी सन है, और भी मून है, और भी स्काई है। नहीं, तो सन, मून एंड स्काई के आगे द इसीलिए लगता है बिकॉज वो डेफिनेट थिंग्स है और उनके आगे डेफिनेट आर्टिकल ही लगेगा। अब बात करते हैं आ जो है ये लगता है, देखो नाउन से पहले लगता है, ये तो हमने पढ़ लिया, बट नाउन भी यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए। मीन्स एक वचन, यहाँ पर प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और आ जो है ये लगेगा सिंगुलर नाउन से पहले, और नाउन से पहले भी उन नाउन के आगे लगेगा जिनकी साउंड इन 21 अल्फ़ाबेट से शुरू होगी, लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू जो है ये वोवल्स होते हैं। ठीक है, और वोवल्स से पहले, वोवल की साउंड से पहले, नोट वोवल से पहले, करेक्ट करिए स्टेटमेंट को, वोवल की साउंड से पहले आप लोग लगाते हैं एन। अगर ए की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टाम्प की बात कर रहे हो तो, और स्टाम्प की बात कर रहे हो और आप सिंगुलर स्टाम्प की बात कर रहे हो, मीन्स आप ये नहीं बोले कि बहुत सारे स्टाम्प्स, तो वहाँ पर आ लगेगा। आप एक ही डेस्क की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आ लगेगा, क्योंकि एक तो नाउन है, ऊपर से सिंगुलर है, और ऊपर से यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब व्यंजन की यहाँ पर साउंड है। देन व्हेन, देन बुक। अब यहाँ पर अगर बुक ना होकर यहाँ पर बुक्स होता तो आप वहाँ पर ना तो आ लगा सकते, एन तो आप लगा ही नहीं सकते बिकॉज वोवल की साउंड नहीं आती बुक्स में। तो जब भी आप सिंगुलर नाउन की बात करते हो तभी आप वहाँ पर आ लगाते हो, ठीक है, या एन लगाते हो अगर वहाँ पर वोवल की साउंड है। तो जब आप बुक्स वर्ड लिखोगे तो वहाँ पर आप आ या एन लगा ही नहीं सकते, आर्टिकल वहाँ पर यूज़ ही नहीं होगा। ठीक है, देन वी यूज़ एन। अब बात करते हैं एन के बारे में।
एन आप यूज़ करते हो बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद वोवल्स AEIOU। अब यहीं पर हम लोग कई बार बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आपको ये नहीं देखना कि वर्ड जो है वो वोवल से शुरू हो रहा है, मतलब अ से शुरू हो रहा है या ई से, आई से, ओ से या यू से। आपको यहाँ पर ये देखना है कि वो जो वर्ड है उसमें साउंड वोवल की आ रही है क्या, और अगर वहाँ पर आ ई आई ओ तक साउंड आ रही ना तो आप एन पुट करोगे, लेकिन अगर यू की भी साउंड आ रही है ना तो वहाँ पर आप एन पुट नहीं करोगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एन एक्स, ठीक है, एक्स के आगे आप एन लगा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर वोवल की साउंड आ रही है। आप यहाँ पर एन इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि एक्स के यहाँ पर ए अल्फ़ाबेट है, नहीं, बिकॉज साउंड यहाँ पर वोवल की आ रही है। देन अगर आप बात करें इग्लू की, देन ऑक्स की, देन अम्ब्रेला की। देखो, अगर कुछ ऐसा होता इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर कि आप अम्ब्रेला को यूम्ब्रेला बुलाते, ठीक है, अगर आप अम्ब्रेला को यूम्ब्रेला बुलाते तो वहाँ पर आप आ पुट करते, ना कि एन। लेकिन यू पुट होते हुए भी यहाँ पर यू की साउंड अ में जा रही है, आप इसको अम्ब्रेला बोलते हो, तो उस साउंड की वजह से आप एन लगा रहे हो, ना कि आप इस यू की वजह से यहाँ पर एन लगा रहे हो। तो प्लीज़ इस पॉइंट को ध्यान रखना कि आपको साउंड पर फोकस करना है, ना कि आपको इन 5 अल्फ़ाबेट्स पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि अगर कोई वर्ड, इफ़ अ वर्ड बिगिंस विद अ वोवल, ठीक है, वर्ड तो वोवल से शुरू हो रहा है, मतलब आ ई आई ओ यू से, बट वहाँ पर जो साउंड है ना वो वोवल की नहीं है, तो वहाँ पर आप अ यूज़ करोगे। लाइक यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो यू है, वोवल है, बट साउंड वोवल की नहीं है, तो आप वहाँ पर आ पुट करोगे। वैसे ही यूरोपियन के अंदर तो आप देखो 2 अल्फ़ाबेट यहाँ पर वोवल है, ई एंड यू, बट स्टिल आप यहाँ पर आ यूज़ करोगे बिकॉज साउंड वोवल की नहीं है। ऐसे ही यूनिफॉर्म के अंदर, ठीक है, आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, आप यहाँ पर आ पुट करोगे। चलिए यहाँ पर एक और पॉइंट माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, आप लोग को बताऊँगी। जब भी आप कोई वर्ड सुनते हो या देखते हो और उस वर्ड में अल्फ़ाबेट आर आ रहा है और आर से पहले इन 5 वोवल में से कोई भी वोवल यहाँ पर आता है, तो वहाँ पर आर की जो साउंड है ना वो थोड़ी सी साइलेंट हो जाएगी। लाइक मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जो कि हम लोग हरियाणवी मोस्टली बोलते हैं, हरियाणवी टंग में नहीं। आप यहाँ पर इसकी जो एक्चुअल राइट साउंड होगी, प्रोनाउंसिएशन होगी, वो होगी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म बोलोगे आप वहाँ पर, ना कि यूनिफॉर्म, ओके। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। देन नेक्स्ट यहाँ पर रूल है एन के लिए, वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स वेयर द एच इज़ साइलेंट, ठीक है। अब सोचो, वैसे तो इन वर्ड में एच है पहले, लेकिन फिर भी हम लोग एन यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज साउंड वोवल की है यहाँ पर। जैसे आवर, ठीक है, HOUR, इसको आप हावर नहीं बोलोगे, इसको आप आवर बोलोगे, एन आवर। ऐसे ही हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में होनेस्ट, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये होगा ऑनेस्ट, ओनेस्ट। ओनेस्ट जब आप इसको बोलोगे तो किसकी साउंड आ रही है? वोवल की साउंड आ रही है, ओ की। ऐसे ही ऑनर, ऑनर का मतलब होता है किसी का आदर सम्मान करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप होनर नहीं बोलोगे, यहाँ पर आप ओनर, ओनर, ठीक है। और ओनर में भी मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ ओनर, नहीं, मैंने क्या बोला था कि जब भी आप आर वर्ड के अंदर आए और उससे पहले कोई भी यहाँ पर वोवल आ जाए AEIOU में से, तो आप उसको आर को हल्का सा अपनी साउंड में लेकर आओगे, ओनर, ठीक है, आवर, ऐसे। तो एच होते हुए भी यहाँ पर एन इसलिए आया बिकॉज इन वर्ड्स के अंदर एच की जो साउंड है वो साइलेंट हो जाती है और वो वोवल में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर एन पुट अप होगा। देन फॉर सम एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस क्या होती है? इनके आगे आप एन यूज़ करोगे। अब यहाँ पर ये भी गलती मत कर देना, सभी एब्रीविएशन के आगे एन यूज़ नहीं होगा।
जिन एब्रीविएशंस में वोवल की साउंड आएगी वहाँ पर आप एन यूज़ करेंगे। लाइक जब आप MA बोल रहे हो, ठीक है, मास्टर इन आर्ट आप बोल रहे हो, ठीक है, या फिर आप MP की बात कर रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हो, तो जब आप M यहाँ पर बोल रहे हो तो ऐसी साउंड नहीं निकल रही है M, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अ की साउंड आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर इन एब्रीविएशन के आगे N यूज़ होगा जहाँ पर साउंड वोवल की आ रही है। ऐसे ही NMP, ठीक है। बट कुछ एब्रीविएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर जो साउंड आती है वो कॉन्सोनेंट की साउंड आती है। मीन्स इन 5 अल्फ़ाबेट को छोड़कर जो बाकी के हमारे 21 अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं, तो अगर उन 21 अल्फ़ाबेट जैसी साउंड आ रही है तो आप वहाँ पर आ यूज़ करोगे एब्रीविएशन से पहले। लाइक अगर हम PhD की बात करें तो यहाँ पर P आप बोल रहे हो, मतलब आप कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो आप यहाँ पर आ यूज़ करोगे। अब BA, अब B8, ठीक है। तो यहाँ पर इन एब्रीविएशन होते हुए भी आपको बस ये याद रखना है कि एब्रीविएशन में वोवल की साउंड आ रही है तो आप N पुट करोगे, और अगर एब्रीविएशन में कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो आप वहाँ पर आ पुट करोगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ही आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर याद रखनी होती है, और कभी कभी हम लोग एग्ज़ाम में नर्वस हो जाते हैं और इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भूल जाते हैं और 1-2 नंबर वहाँ पर हम लोग गवा देते हैं, और 1-2 नंबर की वजह से ही कई बार हमारी जॉब हाथ से निकल जाती है। तो जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें ना, तो पहले ही दिन से अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जैसे आज मैंने आप लोगों को आ और एन का ये कंसेप्ट पढ़ाया ना, तो कोशिश करो, नेट पर इतनी सारी एक्सरसाइजेज आप लोगों को मिल जाएंगी, तो आप लोग आ और एन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज करो, ठीक है। तो आज तो बस मैंने आप लोगों को आ और एन से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए। जब हम द को भी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर हम लोग इन पर बहुत सारी एक्सरसाइजेज लेकर आएंगे, तो वहाँ पर आप फिर टेस्ट कर पाएंगे कि आपने जो चीज़ें सीखी उनमें से आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू।